बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज का प्रसंग है श्री हनुमान जी के गुरु कौन थे। श्री हनुमान जी ने किस प्रकार विद्या प्राप्त की और गुरु दक्षिणा में श्री हनुमान जी महाराज ने अपने गुरु को क्या दिया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानरराज केसरी तो प्राय चिंतित रहा करते थे। श्री हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग हो गई थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतः परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियम अनुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं और सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं, वहाँ गुरु की सर्वविधि सेवा कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनसे विद्यार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और कपीश्वर केसरी जी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लास पूर्वक श्री हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं। माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा कि बेटा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोगों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन करने का आश्वासन भी दे चुके हैं। अतएव तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कौपीन कछनी काछे मूंज का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थीं। उन्होंने तुरंत ही कहा कि बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निकलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे वैसे राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा था और तेरे वैसे सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू ना कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तू जा और भगवान सूर्यदेव से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, अंजने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले।
तब हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार खड़े देखकर सूर्यदेव ने पूछा कि हे बेटे, यहाँ कैसे आए? श्री हनुमान जी अत्यंत नम्र वाणी से उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले कि हे बेटा, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर बताओ, क्या किया जाए? तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान दिवाकर ने टालने का यत्न किया, किंतु समीरात्मज को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा कि प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सन्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मारुतात्मज भगवान तिमरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम ग्रगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे और श्री हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने श्री हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। साविधि विद्या यज्ञ हो गया, सब में पारंगत हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजनी नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज वाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा सिरोधार्य है। अनिलात्मज ने गुरु के सन्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविधि मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए।
परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने देखा नहीं था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजनी के लाला को अपने अंतः हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय हो।